अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि अब से हम व्लॉगिंग में सुस्ती और असकत और कामचोरी से काम नहीं लेंगे एंड हम टाइम निकालेंगे टू पोस्ट समथिंग और दी अदर। तो लेट्स बिगिन। मैंने जो इंस्टाग्राम पे पोल लिया था हाँ, तो मैंने जो इंस्टाग्राम पे पोल लिया था उसके बकौल जो भी क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे हैं अब हम दोनों उसके आंसर्स देंगे ऑनेस्टली, होपफुली। मैं तो दे दूँगी, मुझे इसका नहीं पता। ऑनेस्टली जवाब दोगे? Okay. So he's saying that he will answer honestly. So let's begin. So the first question is कि who is more social? कौन ज़्यादा who is a social bird between both of us? मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आई थिंक पर ईशा। I don't even talk to people on my phone. किसी का मैसेज आता है मैं 100 साल के बाद लेकिन जवाब आप तो देती हूँ। फेस टू फेस किसी से मिलती हो, बात कर पाती हो। मैं तो बट मुझसे अगर बात नहीं अदरवाइज होती। अगर फ़ोन की हद तक और लोगों से इंटरेक्शन की हद तक की बात है तो दैट इज़ हमजा। लेकिन अगर हम लाइक वी आर इन अ गैदरिंग एंड वी टॉक वी आर मीटिंग पीपल, तो आई एम द एंटरटेनर, आई टॉक टू पीपल। तो आई थिंक हमने शायद रोज़ डिवाइड किया हुआ है फ़ोन और मैसेज का डिपार्टमेंट हमजा का है। और वो डिवाइड नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ आ जाता है क्योंकि आई डोंट, मुझे आधा टाइम बाकी नहीं पता होता मेरा फ़ोन कहाँ है। आई डोंट रिसीव कॉल्स, आई डोंट रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस। शायद एक मैसेज का जवाब शायद 2 साल बाद आ जाएगा, कभी कभी वो भी नहीं आएगा, वो लिस्ट में इतना नीचे चले जाता है मुझे पता भी नहीं चलता कि कोई मैसेज आया है। तो आई वेक अप टू 100 मैसेजेस एवरी सिंगल डे, बाय द वे, जस्ट बाय द वे। सो हु इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड, ये है हमारा सवाल नंबर 2। नीडलेस टू से मैं अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बनाऊँ, बट फॉर मी इट्स मी। लाइक आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मुझे आंखें बंद करके कोई पूछे तुम्हारे घर में ब्लैक कलर के मोजे कहाँ पड़े हैं, मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन बता सकती हूँ कि यहाँ जाओ यहाँ मिल जाएंगे, या फलाना चमचा किधर रखा है। मैं एग्जैक्टली मतलब घर में नहीं होते हुए भी बता सकती हूँ। आई एम द ऑर्गेनाइज्ड वन। फॉर हमजा whatever, let's move to the next question, I guess. The next question, I don't know इसका क्या मतलब है, respected boss. This I don't know what to even respond to this, so I just pass it. Thank you honey. मैं बना रही हूँ vlog, if you know तुम्हारा जो comment था that read के मैं बना रही हूँ vlog. I don't want to just say that out loud. So next question है who do you love more, हमजा और इनाया? हमजा any day हमजा, but for हमजा it's any day इनाया। मैं स्टोरी पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ स्टोरी पहले। सो द स्टोरी गोज लाइक व्हाइल वी वर डेटिंग एंड वी वर इन लव, वेरी डीप लव, लाइक इट जस्ट स्टार्टेड। वेट मुझे स्टोरी तो बताने दो ना। हाँ, सो द लव इनिशियली स्टार्टेड और तब तो लड़के वादे कर रहे होते हैं कि चांद भी ला देंगे, सितारे भी ला देंगे, दुनिया ला देंगे, कदमों में ढेर कर देंगे। दैट इज़ व्हेन आई आस्क्ड हमजा वेरी मतलब इट वाज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, लाइक इट नेवर एनीवे। आई आस्क्ड हिम कि अगर एक कश्ती में आपकी मामा डूब रही हो, मैं डूब रही हूँ और आपकी बेटी डूब रही हो, तो हु विल यू सेव? एंड इनाया हैड मतलब हमारी शादी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं था बाय द वे देन, एंड वी न्यू दैट वी विल इवेंचुअली मैरी, बट लाइक कोई डेट वेट नहीं तय थी। एंड दैट इज़ व्हेन हमजा सेड कि मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा। लाइक माँ जाए पानी में, बीवी जाए पानी में, मगर ये बचाएंगे किसको? अपनी बेटी को, जो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी देन। सो आई थिंक हमजा हैज़ लेजिट मैनिफेस्टेड इनाया, विच इज़ वाई दे आर वेरी क्लोज, दे आर लाइक inseparable beings। और मतलब नॉट दैट आई एम जेलस या कुछ, लाइक तुम लोग खाते एक साथ हो, सोते एक साथ हो, समटाइम मुझे लगता है शायद पॉटी भी सेम टाइम पे करते होंगे। दिस इज हाउ मच अटैच दे आर। सो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमजा के लिए इट क्वेश्चन आपके लिए था, फिर भी आप नहीं, क्वेश्चन मेरे लिए कैसे था? हमजा और इनाया ना, बोथ ऑफ हमजा और इनाया ना, लेकिन हाँ, बट मेरे लिए इट विल बी ईशा और हमजा इनाया। एनी डे, क्योंकि ये होएगा तो 50 इनाया और बना लेंगे। बट ऐसी बात नहीं, आई लव इनाया अ लॉट, बट I love you and everyone knows that. Like, any day it is Hamza. Over my parents, over Inaya, over anything. So the next question is, आप दोनों का favorite color क्या है? तो you tell what you think is my favorite color. आपका फेवरेट कलर पिंक? Loki, purple, lavender, lilac, anything to do with कौन सा purple. कलर है? पर्पल सही है। जैसे ये वाला शेड है ना पर्पल का, ये शेड इससे थोड़ा लाइटर अलॉन्ग दीज मतलब शेड कार्ड। एंड फॉर हमजा इट इज़ गोइंग टू बी मतलब मेरे ऊपर या वैसे इन जनरल?
इन जनरल लड़कों को तो ब्लू ब्लैक ही होता है, कभी है सोचा ना? नहीं है, कभी सोचने की जरूरत नहीं पर पड़ी। अगर मेरे ऊपर हमजा को कोई कलर चूज करना हो तो आई थिंक दैट वुड बी येलो, है ना? मुझे पता है. Okay, next question. Something you love about each other. This is the next question, by the way. Love about each other. पहले आप बताएं. हाँ, you go first. I know what it is. बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, One बहुत thing ना. ऑर्गेनाइज्ड है. लाइक वन थिंग तो नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं हो सकती और एक सब मिलाकर एक चीज़ बनती है. तो वो आप है. अयो. Anyway, for me, it is going to be the जो fact. शुरू में अगर आप बोलेंगी तो शुरू में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था आपके बारे में, आप बहुत केयरिंग थी. अब नहीं हो. अभी भी हो, लेकिन जब शुरू की बात करना ना, पास्ट की बात करना, थी आएगा ना ऑब्वियसली. तो It's something you love about each other. इसमें past नहीं है. Like anything that you love till date. मैं वो तो सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट, अगर एक ही चीज़ पूछनी है तो जब फर्स्ट चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की थी वो था केयर. बहुत केयरिंग थी. तो प्यारी तो थी ही वैसे, लेकिन केयरिंग थी बहुत ज़्यादा. And for me, it is going to be the fact कि Hamza has been my best friend, best friend. तो मतलब once he entered my life, I don't think I ever needed any friends. मतलब I can talk to him about anything under the sky. मतलब you name it, be it girls' issues, be it मेरी family की gossip, be it मेरी बहन से मेरी लड़ाई. मतलब you can not even imagine कि हम लोग even बिल्ली की पॉटी तक डिस्कस कर सकते हैं. That is how close he is to me. So the fact that he is my best friend and I have married my best friend is what I actually love about this relationship and Hamza, because he's a very easy person to talk to. You can open your heart and you can just say what you feel and he won't judge you. He'll quietly listen and he'll put his input and he'll sometimes get frustrated because I won't let him finish, but he's a good husband and he's my best friend. So that is what I love about him, and which reminds me to give him a kiss now. Okay, हाँ तो ठीक है. दोबारा करो. मुझे तो मसला नहीं है, हमने लब शादी कर लेना, बच्चे भी हमारा एक. अब स्टूल के पब्लिक में जाके नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. मेरे पास पेपर है, मैं दिखा सकती हूँ. देखना चाहेगा नहीं ना. पर मेरे पास पेपर है, मेरे पास निकाह का पेपर है, मैं अच्छा, दिखा next. सकती हूँ. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who gets late getting ready? I think इसका जवाब मैं ना दूँ तो अच्छा रहेगा. सबको बताना चाहिए. There is never an occasion, never an event, never a दावत, never a day in school, anything जहाँ पर मैं टाइम से पहुँची होगी. But which gives me a very safe area to play. क्योंकि fun fact, I am a very late person. मतलब अगर मुझे कोई बुला रहा है 8 बजे तो please expect me to reach by 9:30, 10. That is how late I am in life in general. मतलब मैं बहुत calculated चल रही होती हूँ लेकिन somehow I end up getting late. ठीक है, लेकिन the good part is कि अभी थोड़े टाइम पहले हमजा के I think कज़न्स की शादी हुई तो there were like 10 events. ठीक है, अच्छा मैं अपने कराची के टाइम जोन के हिसाब से चल रही हूँ और अपने हिसाब से चल रही हूँ and I was late in pretty much every event. जिसका जो टाइम दिया हुआ था मैं उसके हिसाब से घंटा ऊपर नीचे होती थी. बट हमजा लोगों के यहाँ लोग आते 10 बजे के बाद. मतलब मैं तंबू लगाने वाले के साथ पहुँचती थी. सो आई एम हैप्पी दैट आई एम मैरिड इनटू अ फैमिली हु इज़ पूरी फैमिली लेट. मतलब इतना टाइम के अनपंक्चुअल लोग मैंने ज़िंदगी में देखे ही नहीं. तो अगर मेरा रिकॉर्ड को पूरा झुंड में ब्रेक कर सकता है दैट इज़ हमजाज फैमिली, इंटायर फैमिली, नॉट जस्ट हमजाज मदर और हमजाज फादर और सिबलिंग्स. ये नहीं कि कोई एक करीबी रिश्ते के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर पूरे ख़ानदान के बारे में बात हो रही है. एंड जब कराची में लोगों की शादी का टाइम ख़त्म हो जाता है और हॉल की लाइटें शाइटें बंद हो जाती हैं, दैट इज़ व्हेन द होल फैमिली अराइव्स. तो मैं तंबू लगाने वाले के साथ पहुँचती होती थी एंड मैं तब सोचती थी कि मेरे आने के भी 3 घंटे बाद लोग आते हैं. तो 3 घंटे तक वी यूज्ड टू लेजिट सफ़र. तो 10 शादियाँ थी एंड 10 शादियों में देयर वाज नॉट वन इवेंट जहाँ पर कोई गिवन टाइम पर आया हो. सो ब्लेस्ड इन दैट वे कि आई एम मैरिड टू अ फैमिली जहाँ पर आई वोंट बी जज्ड ऑन गेटिंग लेट. लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरी फैमिली में पीपल डू माइंड अगर कोई लेट हो जाए. बट आई एम ऑलवेज लेट. मैं क्या बोलूँ, मैं कितना अपोलोजाइज़ करूँ, कितनी एक्सप्लेनेशन हो, अब तो मेरे पास सब ख़त्म हो चुका है. सो जस्ट बियर विद मी. जो मुझसे रिश्ता रखना चाहता है मेरी इस क्वालिटी के साथ मुझे कबूल करे, है ना. आपने तो मान लिया ना मेरी इस क्वालिटी के साथ जीना. सही है. हाँ, so Hamza has gone to the bathroom mid interview. I don't know what this is, maybe it's an interview or not, but जो भी है.
तो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू कि अभी कुछ आवर्स में आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वेरी फन व्लॉग विच विल कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट कि मैंने अपना ईद का ड्रेस खुद बनाया है फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बाइंग द फैब्रिक टू गेटिंग इट कलर टू स्टिचिंग टू मेकिंग रैंडम थिंग्स विद इट. सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब एंड उसको ज़रूर चेकआउट करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा बिकॉज आई एम बैक टू माई यूट्यूब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु लव्स कैट्स मोर. तो इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, वो भी मैं बताती हूँ, आप बताना चाहेंगे? बस चलिए क्विकली सुना देती हूँ. वी हैव 2 cats. एक हम लेकर आए क्योंकि ये हुस्न परस्त आदमी ये लेकर आया बिल्ली सफ़ेद रंग की. उसका भाई था कुट्टू. कुट्टू की आंखों से प्यार हो गया था तो मुझे हुआ कि ये तो वाइट ले रहा है, वाइट वाले की आंखों से मोहब्बत नहीं हुई, कुट्टू की आंखों से मोहब्बत हो रही है बिकॉज़ कुट्टू टॉक्स थ्रू हिज आईज. इफ कोई पेट लवर तो समझ सकता है, ठीक है. सो आई वांटेड टू ब्रिंग कुट्टू. दैट इज हाउ कुट्टू केम इन माय लाइफ. वाइट टर्न आउट, वाइट वाले ने इसका हाथ चबा दिया, काट दिया, हमने उसको सरेंडर करा, फिर कुट्टू केम इन माय लाइफ. उसके बाद कुट्टू और हमजा की ऐसे जेलिंग बॉन्डिंग सब हो गया, साथ सोना, साथ उठना, जीना मरना सब साथ हो गया. फिर कुट्टू का अकेलापन देखते हुए हम लाए छोटी को. दैट्स माय अदर कैट. इसका नाम इवेंचुअली चीकू रखा था बट वी नेवर कॉल्ड हिम विद दैट नेम. एनीवे टर्न आउट वी हैव 2 cats. और फिर छोटी तो किसी से प्यार नहीं करता था, वो उसे विनायक आने के बाद छोटी को थोड़ा सा इंसान समझ आया. उससे पहले तो वो इंसानों से बात नहीं करता था. बट सवाल क्या था? वेट, आई एम ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन. बिल्लियों से ज़्यादा प्यार कौन करता है? हाँ, आई थिंक लव वाइज इट्स मी, लेकिन सिंस टेकिंग केयर वाइज तो हमजा फीड्स देम एंड हमजा चेंजेस देयर लिटर बॉक्स 99% ऑफ द टाइम्स. पानी ही गिव्स लाइक 70% ऑफ द टाइम्स, बाकी 30% आई डू. खाना तो रेगुलरली रिलीजियसली हमजा इज रिस्पांसिबल. बिल्लियों को हमेशा खाना मिलेगा और अनलिमिटेड मिलेगा, कभी कम नहीं होएगा. एंड द बेस्ट फूड आउट देयर. हमजा नेवर बिहेव्स कंजूसी तरह के नहीं. और इसका है रीज़न ये भी है क्योंकि ये बिल्लियाँ कैनेडियन हैं, तो उन बेचारों को अचानक पाकिस्तानी मियो शियो देकर प्लास्टिक खिलाकर उनको मतलब तकलीफ नहीं पहुँचाना वाजिब है. हम लेकर आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उन्हें बेस्ट दें क्योंकि दे वर ईटिंग बेस्ट उधर भी. विच लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय द वे, कैन यू सी दिस 1000 रुपये का नोट? ये अच्छा, हाँ, मुझे अचानक कुछ दिखा तो मुझे हुआ मेरे पास पैसा है. एनीवे, डू यू मिस कनाडा? कनाडा से रिलेटेड सवाल आ चुका है, इसका जवाब हमजा विल गिव, नॉट मी. क्यों? दोनों से पूछा गया. You're a पंजाबी and you're obsessed with it, so. तो फिर तो बात ही है तो मूवी ना. कहते हैं पंजाबियों को पराठे, साग और कनाडा ये 3 उनके वीकनेसेस होते हैं और वो उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, आई लिव विद वन एंड इसमें कोई झूठ नहीं है. पराठे ये आलू पता नहीं क्यों नहीं लोगों ने बोला, पर आलू इज ऑल्सो समथिंग दैट हमजा कैन डाई फॉर. तो मेरे हमजा कहना, हमजा लाइक वो पंजाबियों की बात हो रही है. हाँ, साग साग का तो बोल सकता हूँ, शायद सारा सब पंजाबी मरते हैं साग के पीछे. तो द क्वेश्चन वाज दैट इफ वी मिस कनाडा, आई डू बट इन अ मॉडरेट अमाउंट. बट हमजा इज ऑब्सेस्ड, मतलब ऑब्सेशन टू द लेवल वेयर he would sometimes when he is feeling very gloomy and lonely, he would put up some videos and he would say, देखा हम इस सड़क में जाते थे ना, यहाँ हम वॉक करते थे ना, यहाँ हम पिज़्ज़ा खाते थे ना. So he would put up all those जगहों की videos and watch them and feel better. अब इसको भी नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि शायद कनाडा इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन जैसे मेरा इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं कनाडा को याद नहीं करूँगा. लेकिन जब इससे बहुत अच्छी टर्म्स जाते हैं तो फिर मुझे कनाडा याद आता है. के साथ रहते शादी कर मतलब जैसे बेस्ट चल रही हो ना हम जिंदगी में तो फिर मुझे कनाडा बहुत याद आता है. तो शायद कनाडा से प्यार इसकी वजह से, क्योंकि मुझे ये वहाँ याद आती है. तो हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारे वहाँ पर. What is your tattoo story? अपना दिखाओ. कैसे आऊँ, वो हाथ नहीं बोला. ओके, ऐसे. हाँ जी, आप पहले सुनाइए क्योंकि आप यू गॉट योर मेड फर्स्ट, सो यू गो फर्स्ट. जस्ट के मतलब शायद बर्थडे पे थी और ये गिफ्ट था. तो सो दिस टैटू जो हमजा के हाथ पे है, दिखाओ फिर से. मेरा टैटू है ये, मतलब मेरा. सो हमजा गॉट दिस रिटन उर्दू में, ईशा ताकि इंग्लिश में ना लिखे, ताकि कोई गोरी ना पढ़ सके और फिर भी पढ़ जाए. मगर मैंने इंग्लिश में लिखवाया, यूनिवर्सल लैंग्वेज, सब पढ़ सकते हैं, सबको पता होगा. आई एम टेकन बाय दिस पर्सन. तो मैं इतनी चालू नहीं हूँ, बट उस वक्त तो मैं भावुक हो गई ना. वाज लाइक वाओ, इतना बड़ा लिखा है. उर्दू अच्छी लगती है इसलिए. अच्छा, सबको पता है मैं मजाक कर रही हूँ, बट एनीवे जज्बाती हो जाता है. कटिंग इट शॉर्ट, हमजा का टैटू वाज माय बर्थडे गिफ्ट बिकॉज आई डोंट नो, ही वांटेड टू प्रूव दैट ही लव्ड मी. तो टैटू करवा लिया. फिर ऑब्वियसली जब हमजा ने इतना बड़ा बनवाया तो मैं इतना सा तो लिखवा ही सकती थी. सो फिर मैंने भी लिखवा लिया हमजा, जो बहुत हॉरिबल स्टोरी है, बट दैट इज़ फॉर सम अदर डे. मुझे वो लड़की भूलती नहीं है जिसने मेरा टैटू बनाया था. तो या दैट्स लड़की हूँ वैसे.
वो इतना हिलती थी, अल्लाह वो इतना हिलती थी, मेरा टैटू कुछ जगह से ना ऐसे वॉबली वॉबली सा देखिए गिर जाए। जैसे अगर टैटू ओह गॉड 10 मिनट में बन जाता ना, लेकिन वो टैटू 1 घंटे में बना होगा, क्योंकि वो उठती थी सीट पे से, मैं बैठती थी, फिर इधर जाती थी, फिर उधर बढ़ती थी, जैसे वो टैटू बना रही है। कोई रीजन नहीं इस बात अब का। टैटू बन रहा है। उसको कुछ नहीं चाहिए होता था, बस वो ऐसे टैटू बना रही है, अभी कभी अभी यूं कर रही है, फिर ऐसे आके बैठेगी, मतलब समझ नहीं आता था उसका है। आई थिंक उसका एंजाइटी लेवल्स की वजह से आई थिंक आई वाज गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड कि आई जस्ट वांटेड टू गेट डन विद द जॉब। यार कितना अच्छे लग रहे हैं, वाला बात है कि मैंने आज पर्दा खोला हुआ है तो देयर इज नेचुरल लाइट कमिंग इन, लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ। सो आई थिंक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्किन केयर दैट आई एम डूइंग। अगर आपको मेरा स्किन केयर रिजीम जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, सो आई विल पोस्ट माय स्किन केयर रिजीम विद यू गाइस। या नेक्स्ट क्वेश्चन, फेम, लव और मनी, व्हाट विल यू चूज? ना क्या सोच रहे हो? लाइक लव तो ऑब्वियसली, लेकिन फेम और मनी के बीच अगर कुछ से कोई पूछे तो आई गेस फेम और मनी। फेम, मनी। मुझे नहीं पता, मुश्किल मतलब तीनों में से एक ही चूज करना है। Okay, love फेम, तो- लव, love तो है ना, money। वो तो love तो- नहीं लव है ना, क्या मैं फॉर ग्रांटेड क्यों ले रही हूँ? मुझे एक चीज बोलो, फेम, लव, मनी, एक हाँ, वन अगर चूज लव वन। लव में आप है तो लव ऑब्वियसली। लव में आप है मतलब जैसे आयशा आप- ताकिया हुई तो उसका भी सोचा जा सकता नहीं है। नहीं सीरियसली लड़कों से ना कोई उम्मीद नहीं की जा सकती आयशा ताकिया के पीछे मुझे छोड़ देगा, हद होती है। आप भी तो किसी के पीछे छोड़ सकते हैं। मैं एक दो लोगों के पीछे लिस्ट है एक। 5 हाँ फेम, लव, मनी में से आई वुड चूज लव एनी डे, एनी next. डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राउंड ऑफ रॉक पेपर सिजर। कभी नहीं खेला आज तक जिंदगी में। ऐसा कैसे हो सकता हमने है? जिंदगी में कभी नहीं खेला आज तक। नहीं ना, नहीं खेला खेला होगा। जिंदगी में कभी नहीं। और बाय द वे अगर आपको मेरा हेयर स्टाइल पसंद आ रहा हो तो डू लेट मी नो, बिकॉज मैंने खुद काटा है नाया की बर्थडे पे। आड़ा टेढ़ा काटा होगा बट अच्छा। राउंड ऑफ रॉक पेपर सिजर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रॉक पेपर सिजर, आपसे बाद में किया। क्या बाद में? अच्छा फिर से कर लो, 3 बेस्ट ऑफ 3 कर लेते हैं, क्लीन स्लेट हो। शुरू से। रॉक पेपर सीजर, इवन रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, क्या कर रहे हो? रॉक पेपर सीजर, चलो 1 फॉर हमजा। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। सो बेस्ट ऑफ 2, सो टेक्निकली मैं जीत चुकी हूँ, अब इसको लंबा प्रोलॉन्ग करने का कोई फ़ायदा है नहीं। So this brings us to our last question, that is something you hate about each other. That would be, you go first, I'll go second. यार अब तो लिस्ट होनी चाहिए थी नहीं? अभी कुछ- फटाक करो 10 चीजें गिनवाऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं हो सकता। बताओ ना, सीरियस बताओ। One thing you legit hate about me. हाँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गेम मुझे अच्छी लगती है और एक गेम इसको अच्छी लगती है, लेकिन वो गेम खेलना मेरे लिए मसला है, क्योंकि मैं पागल हूँ यहाँ उसको बोल सकते हैं कि मैं पागल होता जा रहा हूँ गेम के पीछे, लेकिन इसकी जो गेम है ये खेल सकती है, इसके लिए तो नॉर्मल है। Because वो स्नूकर खेलता है और स्नूकर ऐसे खेलता है जैसे असली का स्नूकर खेल लो, ऐसे ऐसे फोन की शक्लें बदलते जाएंगी, अपना खेलते जाएगा तो निशाने आप- लेकर। आई प्ले फार्म, मुझे कोई निशाने ऐसे फोन के साथ साथ जिंदगी घूम रही है, ऐसे 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 हाँ, निशाने लेकिन ये मसला थोड़ी ना, मसला ये है कि मैं गेम खेलता रहता हूँ, इसके अलार्म लगते हैं, ये 1 घंटे के बाद का अलार्म लगाएगी, वो गेम खेलेगी, अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी मुझसे बात नहीं चीजें करेंगी, बेचनी होती हैं, असाइनमेंट होते हैं, और मुझे उस होता है गेम कि का उस गेम का कोई हासिल नहीं है। 10 फॉर एग्जांपल केक बना के उस बेचो। गेम का देखो स्नूकर में ना आप कंपटीशन मेरे करते level हैं, ऊपर मतलब जाता है। वर्ल्ड दुनिया में लोग खेल रहे होते हैं, आप लोगों के साथ मैं कंपटीशन लेवल करते हैं, 75 तक ऐसे कुछ नहीं पहुंची, मेहनत satisfaction- करके पहुंची हूँ। कुछ एक satisfaction हफ्ता मिलती लगता है है। समटाइम्स एक लेवल ऊपर हाँ, जाने सही के है, आपकी लिए। गेम अच्छी है, सही मेरी है। खराब है, लेकिन पूरी अगर जिंदगी की मेहनत है मैंने मेरी, बचपन से खेलते आ रही हूँ मैं। मैंने तो कोई मसला क्रिएट नहीं किया ना आपकी गेम पे, लेकिन आप मैंने ऐसे कब बोल करा है? अच्छा सही है, बोलते हो सबको कि ये तो गेम खेलता रहता है। हाँ तो खेलते रहता है, इसमें अच्छा। क्या गलत है? अब पहले बताएं। पबजी, फिर वुडी, फिर अब स्नूकर पे आ गया है, पीछे पोकर भी आ गया था। आप बताएं। डाल के खाना। आप बताएं। हाँ, one thing I hate about Hamza, that he is slow. नहीं I hate it about you. नहीं, मैं slow तो चलता नहीं भी हूँ। ऐसे है कि अगर फॉर एग्जाम्पल करूँ हमजा, फॉर एग्जाम्पल इनायत की नोज आ रही है, मैं कह रही हूँ हमजा नोज आ रही है, जल्दी से टिश्यू दो, ठीक है? अब मैं उससे दूर हूँ, मैं नहीं दे सकती, तुम करीब हो, he will walk, walk, नहीं। walk, 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 walk,
ग्रैब अ टिश्यू। तो क्या चाहती हो मैं इतने से घर में भागता फिरूं? हाँ अच्छा ओह। चलो कोई इमरजेंसी हो जाए कुछ हो जाए, मैं एक दिन एकदम सर लिटरली मुझे लग रहा है बराबर में चोर आके, जब हम जिम से निकल रहे थे एंड एक बाइक बहुत करीब आके खड़ी हुई, एंड क्योंकि हम कराची में रहते हैं हमें पता होता है कि हो सकता है इसके बाद गन हो, डेफिनेटली होगी गन ना, मतलब यू लिव इन दैट फियर। अब मैं हम चलिए बस गाड़ी खोलो, हम बैठेंगे और गाड़ी बंद करके बस स्टार्ट करना, मुड़ जाएंगे। और मैं खड़ी हुई हूँ और वो मेरे बराबर में बाइक लेके खड़ा हुआ है एंड गाड़ी का दरवाजा भी, जब तक ही डिड नॉट रीच हिज साइड ऑफ द कार, अब ना अपनी साइड चलते जा रहा है क्योंकि अब चाबी जेब में है, बट निकाल कर बटन दबाए के अनलॉक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेहनत भी लग जाएगी ना। तो अब चाबी के अंदर सेंसर है कि अगर आप दरवाजे के करीब हो और आप हैंडल को खींचेंगे तब खुलेगा। सो क्योंकि चाबी निकालना नहीं था, अब अगर तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नसीब अच्छा था कि वो चोर उचक्के नहीं थे, डाकू नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं खोला But ना। अभी इसने बोला कि वो आगे खड़े थे, और उन्हें चोरना लूटना होता ना, वो खड़े नहीं होते, आगे वो सीधा गन निकालते हैं और आराम से खड़े थे। मुझे बस पता था वो नहीं चोर, ये ज्यादा पैनिक करती है इसलिए जल्दी खोलो जान माल दोनों की हिफाजत करनी है। और अब जिम से निकले हो लेग्स की वर्कआउट करके, तो आप आहिस्ते आहिस्ते चलोगे ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब अच्छा इस टांगे बात काम के पे लिए होती मेरी हैं। मामा, मेरी बहन, किसी को भी जाके क्वेश्चन किया जा सकता है, सब यही बोलेंगे कि हमजा इज अ वेरी स्लो पर्सन। नहीं। ऑल्सो हमजा को कोई काम बोलो ना, हमजा आज करना है, हमजा बल्ब लगाना है आज, तो फिर आप 4 साल के लिए भूल जाए, बल्ब नहीं लगेगा, आपको खुद ही लगाना पड़ेगा या आप बाहर से किसी को बुला के लगवा रहे हैं। सो या दीज 2 थिंग्स, वरना तो भाई ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दैट आई हेट अबाउट हिम, बिकॉज हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो आई डोंट थिंक इसकी पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ है जो मुझे नफरत दिला दे, कि जिस दिन नफरत होगी उस दिन तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं तो चले जाऊंगी। बी वेयर। नेक्स्ट कोई सवाल नहीं, सवाल ख़त्म हो गए। इस बाकी फालतू चीज़ें जो मेरे समझ नहीं आ रही हैं कि उसका जवाब क्या। तो अगर आपको ये हमारा वेलकम बैक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं किस चीज़ को क्या कहते हैं? यार क्या कहते हैं वापस आने को, क्या कहते हैं? वेलकम बैक तो बुलाएंगे तो बोलेंगे ना। कभी कभी मैं ऐसी हरकतें कर रही होती हूँ, ना इंग्लिश आ रही होती है ना उर्दू आ रही होती है। जैसे अब हम वापस आ गए हैं अपने चैनल पे, लाइक छोड़ो जो भी कहते हैं, आप आगे बढ़ो, लोग समझ रहे हैं। आपको हमारा लौट कर वापस आना होपफुली अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग और व्हाटएवर दिस इज पसंद आया हो, so do give it a like, do comment, do share, do subscribe. Instagram पे भी follow करना मत भूले with the same name as my channel on YouTube, and thank you for watching. करो ना, अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़। बंद करो ना, आप करो ना।